से जो उपदेशामृत का अध्ययन कर रहे हैं, उन उपदेशामृत का सार सर्वस्व इस श्लोक में वर्णित किया गया है। और इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी पाद ये बता रहे हैं कि कृष्ण से उच्च ही प्रणय वसति है। श्री कृष्ण में सर्वोच्च प्रकार का प्रेम जिनके हृदय में धारण होता है, धारण करती है, ये जो ब्रज गोपियां हैं, उन ब्रज गोपियों में श्री राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। उनकी आराधनी शक्ति होने के कारण, साक्षात उनका प्रेम होने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण को इतना सुख देने वाली है कि इनके सानिध्य में श्री कृष्ण को जो सुख मिलता है वो किसी भी स्त्री के सानिध्य से कृष्ण को सुख नहीं मिल सकता है। क्योंकि राधा रानी को श्री चैतन्य चैतामृत में कविराज गोस्वामी जो वर्णन करते हैं कि वो भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए एक सुख का शहर है। जैसे हम देखते बड़े शहर में सुख का साधन बहुत रहता है, इसलिए उन बड़े शहर की ख्याति है। उसी प्रकार श्री राधा रानी का वपु, उनका शरीर श्री कृष्ण के लिए उन परम सुखदायक है। इसलिए भक्त लोग, खास करके नरोत्तम दास ठाकुर, अपने सुंदर कीर्तन में बहुत सुंदर पद गाया है। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पाय गिरधारी की, कृष्ण सुख विलासे रनिधि। वो कहते हैं कि राधा रानी की चरण धूलि को जो व्यक्ति अपने शरीर का आभूषण बना लेता है, तो कहते हैं कि उस राधा रानी की कृपा से तत्काल श्री गिरधारी को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। गिरधारी शब्द यहाँ क्यों रखा है? बहुत सोच समझकर गिरधारी शब्द का श्री ठाकुर ने प्रयोग किया है, क्योंकि जिनका ऐश्वर्य अतुलनीय है। पहले ऐश्वर्य का गुणगान किया, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य रूप उन्होंने प्रदर्शित किया। और दूसरा बात यह है कि वो भक्त के कितने रक्षक है, वो गिरधारी के रूप में उनका गान इसलिए किया जाता है कि अपने भक्तों की वत्सलता उनके हृदय में कितनी है कि 7 दिन पर्यंत अपने उन हस्त पर गिरिराज जी को धारण करते रखा। इसलिए कहते हैं राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पाय गिरिधारी, कृष्ण सुख विलासे रनिधि। लेकिन ठाकुर एक और बात, राधिका चरण आश्रय जे करे से महासोय, राधिका चरण आश्रय जे करे से महासय, तारे मुई जाय बलिहारी, कृष्ण सुख विलासे रनी। मेरा गला बैठ गया है कीर्तन किया।
कृष्ण सुख विलासे निधि। तो राधा रानी श्री कृष्ण सुख का समुद्र है। जिस प्रकार समुद्र में जो तरंगे उठती है, उसी प्रकार से राधा रानी के उन शरीर से कृष्ण सुख की तरंगे लहराती है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, वो राधा रानी का रूप लिया है। तो कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं। बहुत सुंदर बात है, उस कीर्तन में बताया गया है। कोई जाके ऊपर मेरा उसमें एक पर्ची है, लेके आए, यहाँ वो पैकेट लिखा हो ब्लैक, बहुत सुंदर वो कीर्तन लिखे हैं। हम उन कीर्तन का विवरण करते हैं। तो कहते प्रणय वसति। प्रणय वसति का क्या अर्थ है? जिसमें साक्षात प्रेम निवास करता, अर्थात जो साक्षात कृष्ण का प्रेम है वो राधा रानी के रूप में है। इसलिए प्राकृत बुद्धि का यहाँ त्याग करना चाहिए, क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जो इन प्रेम के नाम पर हमारे चित्त में जो कामना चढ़ती है, उनको तत्काल त्याग देना चाहिए। आप ये समझिए कि राधा रानी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाना रूप में अपने आप को प्रकाशित करती है। कितने रूप में? करोड़ों गोपियों के रूप में, और हजारों महिषियों के रूप में, और करोड़ों लक्ष्मी के रूप में श्रीमती राधा रानी। कृष्ण जो जो रूप लेते हैं तो उसके अनुसार श्रीमती राधा रानी उस रूप के अनुसार उनको प्रेम देने के लिए ये साक्षात उनके साथ प्रकटित होती है। तो देखिए, इसी राधा के विषय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जो हमारे इस संप्रदाय में एक महाकवि के रूप में माने जाते हैं, वो क्या लिखते हैं? जय जय राधा नाम वृंदावन जा, जय 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 राधा वृंदावन जा, कृष्ण सुख विलासेर निधि, कृष्ण सुख विलासेर निधि। कहते हैं कि उस राधा का जो एकमात्र धाम है वो केवल वृंदावन है। वृंदावन में ही राधा रहती है। वो वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाती है। और श्री कृष्ण आखिर 100 साल वियोग के बाद में वापस राधा रानी के से आकर्षित होकर के विप्रलंब भाव का आस्वादन किया। 100 साल, और 100 साल के बाद ये वृंदावन में वापस आ गए भगवान श्री कृष्ण। और नित्य प्रति उनका वृंदावन धाम में निवास है। ये कहते हैं कि हे न राधा गुणगान ना सुनिल मोरे कान, हे न राधा गुणगान ना सुनिल मोरे कान, वंचित करीला मोरे रिधि, वंचित करीला मोरे विधि। यद्यपि ठाकुर महाशय नित्य प्रति उनके चित्त में राधे राधे चलता रहता है, लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि जिनके चित्त में भक्ति साक्षात प्रकट रहती है, वो ये सोचता है कि मैं भक्त हूं ही नहीं। और हमारे पास भक्ति नहीं है, हम लोग सोच रहे थे और हमें अच्छा लगता है जब कोई भक्त कह के पुकारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैं भक्त हो गया। जिनके चित्त में भक्ति बढ़ती है वो सतत उनका अभाव महसूस करता है, बोले अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं। ये भक्ति का स्वभाव है। वो कहते हैं कि न राधा गुणगान
ना सुनील मोरे कान, वंचित करिया मोरे विधि, वंचित करिया मोरे विधि। तार भक्त संगे सदा रासलीला प्रेम कथा, तारे भक्त संग सदा रासलीला प्रेम कथा, ये करे से पाए घनश्याम, जे करे से पाय घनश्याम, जे करे से पाय घनश्याम। इहा ते विमुख जय तार कबु सिद्धि नाय, इहा ते विमुख जय तार कबु सिद्धि नाय, नाही जैन सुनी तार नाम, नाही जैन सुनी तार नाम। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि जिसके मुख में श्री राधा रानी का नाम नहीं है, वो व्यक्ति कभी कृष्ण भक्ति में सिद्ध हो नहीं सकता है ना। इसलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का नाम कभी कान से सुनना भी, अर्थात जो भी लिखा उपदेशामृत, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारा उपदेशामृत का सार इस कीर्तन में, इस पंक्ति में मालूम पड़ता है ना। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाए, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाए, राधा राधा गाने कृष्ण चंद्र, गाने कृष्ण चंद्र, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। संक्षेपे कहिनो कथा धुचावो मने राधा, संक्षेपे कहिनो कथा। बोले बहुत शॉर्ट में बता देता हूं आपको, ये सारी कथा बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया। रूप गोस्वामी पाद के ये पूरे उपदेशामृत का सार यहाँ बताया गया, उनका सार है। जो राधा रानी में प्रीति प्राप्त करना चाहते, सुनिश्चित वो राधा कुंड का आश्रय लेकर के राधा का मंजरी के रूप में, राधा की सखियों की मंजरी के रूप में उनकी सेवा में रत रहना चाहिए उनको। वो कहते हैं संक्षेपे कहिनु कथा धुचावो मने व्यथा, संक्षेपे नु कथा धुचावो मने दुखमय अन्य कथा द्वंद्व, दुखमय अन्य कथा द्वंद्व। यहाँ पूर्ण नहीं हो रहा है, वो पुस्तक मुझे दीजिए, है ना। नहीं, वो दूसरा पुस्तक है ना, उसमें भी नहीं होगा पूरा, पूरा कीर्तन है। है पढ़ने वाले। ठीक है। अहंकार अभिमान, असत संग असत ज्ञान, अभिमान। देखिए देखिए उपदेशामृत को देखिए आप, क्या त्यागने के लिए बोला है। और ये ठाकुर क्या लिखते हैं, अहंकार अभिमान असत संग असत ज्ञान, अहंकार असत संग असत ज्ञान, छानी भज गुरु पाद पद्म, गुरु पाद पद्म, छानी भज गुरु पाद पद्म, छानी भज गुरु पाद पद्म, करी आत्मनिवेदन
देह गेह परिजन आत्मनिवेदन देह गेह परिजन करे गुरुवाक्य परम महत गुरुवाक्य महत गुरुवाक्य परम महत गुरुवाक्य परम राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायास से पाय गिरधारी अनायास से पाय गिरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम राम। तो इस प्रकार श्री राधा रानी का महत्व का गान करके कहते कुंडम चास्य मुनिभिर विस्ताद्रिक एवं व्यध्यायी। व्यध्यायी का अर्थ होता है शास्त्र में और मुनि जनों के द्वारा यही वर्णित है। क्या वर्णित है? जैसे राधा श्री कृष्ण को जितनी प्रिय है श्री राधा कुंड भी उसी प्रकार भगवान को ताद्रिक एवं उसी प्रकार ही प्रिय है। यत्पेष्टिर अपि अलभम असुलभम किम पुनर्भक्ति बाजाम। कहते हैं उन अत्यंत प्रिय जन भगवान के निजी प्रिय जनों को भी जल्दी वो सुलभ होने वाला वो उनके लिए भी दुर्लभ है। किम पुनर्भक्ति बाजाम, तो विधि भक्ति कार्य के लिए फिर क्या क्लास है? उनका तो कोई क्लास ही नहीं है, विधि भक्ति कार्य। लेकिन एक अवश्य गेट खुला रखा है। उनको कहते तत्प्रेमेदम सकृत अपि। कहते हैं उन राधा कुंड में साक्षात श्री कृष्ण प्रेम तरंगायित होता है। श्री राधा रानी द्रवीभूत रूप में तरंगायित होती है, जल के रूप में। उनकी महिमा समझिए आप, उस कुंड की महिमा क्या है ना? जहां राधा रानी द्रवीभूत होकर के अप्लावित हो रही है। वो कहते तत्प्रेम इदम सकृत, ये भगवान के प्रेम स्वरूप जो जल है या राधा रानी स्वरूप जो जल है, सकृत अपि सरह स्नातु, एक बार भी कोई व्यक्ति उसमें स्नान कर लेता है तो क्या कहते हैं? कहते आविष्करोति तत्प्रेमीदम। वो तुरंत वो अपने चित्त में इस कृष्ण प्रेम का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब राधा ने उनको छोड़ने वाली, बहुत सुंदर श्लोक है। आइए इसमें कुछ शब्द लिखे। जत प्रेष्टिर अलम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजाम, इसके ऊपर कुछ व्याख्या करके हम लोग आज के उन प्रवचन को विराम देते हैं, विराम देंगे।